दिसंबर का महीना आते ही ना लगता है कि खर्चे वैसे ही ना थोड़े से बढ़ गए हैं। यानी आपको सर्दियों की प्रिपरेशन भी करनी होती है, बच्चों की फीसें भी देनी होती हैं। उसके बाद गैस के बिल का डर भी लगा रहता है और साथ ही साथ घर के बजट को भी मैनेज करना होता है। ऐसे में ना मुझे लगता है कि एक समझदार औरत ही अपने बजट को ना संभाल भी सकती है और लॉन्ग टाइम तक चला भी सकती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी सारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। व्लॉग का आगाज़ सुबह के नाश्ते से हो रहा है और यहाँ पे मैं अपने लिए बना रही थी पराठा। और आज जो है ना फिर से मुझे नाश्ता बनाने में थोड़ी सी लेट भी क्या होती हूँ कि 9 बज जाते हैं और 9 बजते ही ना गैस बिल्कुल कम हो जाती है। और मैंने बस हस्बैंड के कपड़े प्रेस किए, फातिमा को स्कूल भेजा, हस्बैंड के ऑफिस की प्रिपरेशन करवाई और इतनी देर में जैसे किचन में आई तो गैस जनाब ठोस हो चुकी थी। और फिर जनाब मेरा तो नाश्ते के बगैर होता ही नहीं है गुजारा। जैसे कि मेरी जो बहनें मेरी व्लॉग्स को पहले से देख रही हैं उनको तो पता ही है। तो फिर मैंने सोचा भाई गैस जितनी भी आ रही है ना बस पराठा तो अपना बनाना ही बनाना है। उधर मैंने तवा रख दिया था हल्की हल्की गैस पे, वो गर्म हो रहा था और इधर मैंने कहा चले जल्दी से पराठे की प्रिपरेशन कर लेते हैं। इसके व्लॉग में आप बहनों को बताऊंगी कि किस तरह से आप अपने कम बजट में भी रह के ग्रोसरी को मैनेज कर सकते हैं और साथ ही साथ बचत भी कर सकते हैं। भाई ये जो दौरे हाजिर जा रहा है ना, मुझे लगता है कि इसमें बचत करना ना आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। चले घर के खर्च हम फिर भी किसी न किसी तरीके से मैनेज कर ही लेते हैं, लेकिन जब बात आ जाती है ना बचत की तो फिर बचत जो है ना हमारे खर्चों में हमारी सैलरी से बहुत मुश्किल हो जाती है करनी। तो बचत किस तरह से कर सकते हैं आज के व्लॉग में ये भी आप सब बहनों के साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो करने तक ज़रूर देखिएगा। और जो बहनें चैनल पर पहली मरतबा आई हैं, वीडियो पहली मरतबा वॉच कर रही हैं, आप सबसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नए आने वाले व्लॉग्स आप सब बहनों तक पहुंच रहे हैं। अच्छा, ऑटो डबिंग हो रही थी मेरी वीडियो पे, इंग्लिश में जो है ना वो वीडियो निकल जाती थी और काफ़ी सारी बहनों के कमेंट्स भी आ रहे थे। और जिन जिन बहनों ने ना मुझे ये चीज़ बताई, आप सब बहनों का बहुत शुक्रिया। क्योंकि ना मैं ना वीडियो अपलोड करने के बाद ना बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाती हूँ, फिर मैं मोबाइल कम ही उठाती हूँ। लेकिन जैसे ही ना 2-3 कमेंट्स आए ना मुझे इसी बारे में कि भी आपकी वीडियो इंग्लिश में चल रही है, तो फिर मुझे जो है ना वो चेकिंग करनी पड़ी और अल्लाह का शुक्र अभी मैंने सेटिंग कर लिया। अब इंशाल्लाह अब आपको जो है ना वो ऑटो डब हुई हुई वीडियो नहीं मिलेगी। बहरहाल यहाँ पे मैंने नाश्ता जो है ना बना लिया और पता नहीं ये यूट्यूब के कुछ चेंजिंग आती रहती है ना इसकी पॉलिसीज़ में, तो बस ये ऑटो हो जाती थी, मुझे कुछ पता ही नहीं चलता था। तो बहरहाल भाई होता ये था कि भाई उससे व्यूज़ जो है ना वो बड़े डाउन हो जाते हैं और कुछ बहनों को पता भी है और कुछ नहीं भी पता। लेकिन ये है कि चले अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो सेटिंग कर लिया उसकी, तो अब जो है ना आपको इस तरह का कोई मसला फेस नहीं करना पड़ेगा। बहरहाल आज जो है जुमे का दिन था, तो मैंने सोचा कैसे करते हैं कि जल्दी जल्दी से कपड़े प्रेस कर लेते हैं। क्योंकि जुमे के दिन में ना आपने अपनी ख़ास प्रिपरेशन जो है ना जुमे के दिन के हिसाब से लाजमी करनी है। अपना जो है वो गुस्ल का एहतमाम करना है, नहाना धोना है, खुशबू और अच्छे कपड़ों का एहतमाम करना है क्योंकि ये सुन्नत भी है। तो इस वजह से आपने जो है ना जुम्मे के दिन कम से कम ना मैं कहती हूँ कि जितनी भी मेरे कोई काम पड़े हुए क्यों ना हो ना, पहला काम जो मेरा होता है ना वो कपड़े प्रेस करने का होता है। और नॉर्मली जो है ना मुझे कोई कपड़े प्रेस करना है इतना कोई ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन ना ये एहतमाम है जुम्मे के दिन लाजमी करती हूँ। तो मैंने कहा चले जल्दी से कपड़े प्रेस कर लेते क्योंकि फिर कामों में बिजी हो जाऊंगी ना तो फिर टाइम नहीं ना मिलना और फिर मैंने ऐसे ही कपड़े पहन लेना। तो इस वजह से मैंने कहा नहीं, पहला काम यही करना है। और आज लाइट भी थी, वरना नॉर्मली 9 बजे जो है ना वो लाइट भी चली जाती है, तो फिर बड़ी परेशानी होती है। तो बहरहाल लाइट थी तो मैंने कहा चले जल्दी जल्दी से अपने कपड़े प्रेस कर लेते हैं। महीना शुरू होते ही ना हम सब बहनों को ना बहुत सारी चीज़ों की प्लानिंग करनी पड़ती है। सबसे पहले तो हमें घर का बजट मैनेज करना पड़ता है, हमें ये भी देखना पड़ता है कि घर में कौन कौन सा सौदा सेल्फ पहले से मौजूद है। ये भी देखना पड़ता है कि भाई बिल इस दफ़ा कितने आ रहे हैं, बच्चों की फ़ीसों के पैसे निकालने हैं। उसके बाद फिर हमें ये भी देखना पड़ता है कि भाई हम लोगों ने कहीं शादी में जाना है या किसी खुशी गमी को अटेंड करना है, तो वहाँ पर हमें कितने पैसों का लेन देन करना है। तो ये सारे हिसाब किताब ना एक हाउस वाइफ के ज़िम्मे होते हैं और मुझे लगता है कि समझदारी इसी में होती है जो ना अपने बजट के अंदर रह के ना इन सारी चीज़ों को मैनेज कर लेती है। क्योंकि मुझे लगता है ना कि पैसे जो है ना वो ऐसी चीज़ है कि जितने हो ना थोड़े ही होते हैं, लेकिन उनको तरतीब के साथ खर्च करना, उनको हिसाब किताब के साथ खर्च करना ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अक्सर अपनी बहनों को बोलती हूँ ना कि अगर आप भी चाहती हैं ना कि लिमिटेड सैलरी में आप भी कुछ 4 पैसे बचा लेना, तो कोशिश किया करें कि हर महीने का बजट जो है ना वो लिखने की आदत डालें। लिखना जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यकीन जाने जब ये आदत आप शुरू कर देंगे ना तो आपको खुद ही समझ आने लग पड़ेगी कि आपके घर में फालतू का खर्च जो है ना कहाँ हो रहा है और किस तरह से आप जो है अपना खर्च को मेंटेन भी कर सकते हो और कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगहों से जो है ना आप बचत भी कर सकते हैं। तो बहरहाल जनाब मैं आ गई थी बाहर और डाइनिंग टेबल पे कुछ सामान शुमान पड़ा हुआ था जो कि डेली बेसिस पे होता है, ये चेंज तो मैंने कर लिया था। मैंने कहा चले अब थोड़ी बहुत क्लीनिंग की रूटीन को जो है ना शुरू करते हैं। और जब भी मुझे ग्रॉसरी वगैरह करनी होती है ना तो मेरी कोशिश होती है कि सबसे पहले तो जो है ना अपने घर की क्लीनिंग अच्छे तरीके से कर लूँ, क्योंकि ग्रॉसरी जाके वापस आने के बाद ना थकन बहुत ज़्यादा हो रही होती है और अब जब वापस आते हैं ना आपका दिल चाहता है कि घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो और खाना बना हुआ आपको मिले। क्योंकि फिर ग्रॉसरी करने के बाद ना हमारी मुझे लगता है कि एनर्जी पता नहीं मेरी बहुत ज़्यादा लग जाती है, आप सब बहनों की भी, लेकिन मुझे लगता है कि एनर्जी बहुत ज़्यादा लग जाती है। और आप जब आते हैं ना आपका दिल चाह रहा होता है कि आपको पका पकाया खाना जो है ना वो आपके मुँह के आगे रख दो और आप जो है ना
उसको बैठ के खा लें। तो मेरे साथ अक्सर ऐसे ही होता है, तो बस मेरी कोशिश होती है जैसे मुझे ग्रोसरी जाना हो, अपने कामों को ना टाइम से ख़त्म कर लूँ। पहले सारी क्लीनिंग वगैरह कर लूँगी और उसके बाद फिर दिन के खाने का जो है ना बंदोबस्त करेंगे, ताकि शाम के अच्छा आप वैसे मेरे घर में ना एक रूटीन ऐसी है कि दिन में खाना जो है ना वो अलग से बनता है और रात में अलग से बनता है। यानी कई घरों में रूटीन होती है ना, यानी जो दिन में बनता है वही रात में खाया जाता है, लेकिन मेरे घर की रूटीन ऐसी नहीं है। यानी मैं जो है ना ताज़ा खाना बनाती हूँ दिन में भी और रात में भी। ताज़ा तो खैर वो भी ताज़ा ही होता है, लेकिन ना मेरे हस्बैंड को आदत नहीं है, और इसी आदत को भी ना फिर मैंने भी अडॉप्ट कर लिया कि डेली बेसिस पे जो भी खाना बनाना है, चाहे दिन का बनाना है चाहे रात का बनाना है, ताज़ा ही बनाना है। बहरहाल चलिए जनाब, क्लीनिंग वगैरह करते हैं और अपनी फिर उसके बाद मैंने कुछ लिस्ट वगैरह बनानी है, कुछ सौदे वगैरह देखने हैं, क्योंकि ना मैं जब भी ग्रोसरी जाती हूँ मेरी एक आदत है कि मैं ना घर पे मौजूद पहले से जितना सामान है ना उसका जायज़ा लाजमी ले लेती हूँ। उसके बाद लिस्ट के बगैर तो भाई मैं जाती ही नहीं हूँ ना, क्योंकि ना जब लिस्ट के बगैर हम लोग चले जाते हैं ना ग्रोसरी लिस्ट बनाए बगैर, तो फिर क्या होता है कि बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें आ जाती है जो हमें उस टाइम पे तो नज़र नहीं आ रही होती है। ज़ाहिर बात है, जब हम ग्रोसरी स्टोर चले जाते हैं ना तो हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी लग रही होती है जो ज़रूरत की ही होती है। यानी हम लोगों ने ना बहुत मिस किया होता है उनको। लास्ट मंथ में भी हमारा लोशन ख़त्म था, हमें वो भी चाहिए, अफलाम ब्रांड की क्रीम निकल आई है, हमें वो भी चाहिए। तो करते कराते ना हमारा बिल जो है ना वो कहाँ पहुँचता है और फिर हमें कुछ समझ नहीं आती, और फिर हमारी बचत वाला जो काम है ना वो तो कहीं गुम ही हो जाता है। तो जब भी आपने जाना है कोशिश करनी है कि अपनी लिस्ट बना के लेके जानी है और उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है। दूसरी चीज़ है, बच्चों को ना लेके जाए। भाई मैं तो लास्ट ना 3-4 महीने से या 5 महीने से फ़ातिमा को साथ लेके जा रही थी, और उस टाइम पे ना फ़ातिमा को इतनी कोई ख़ास समझ नहीं थी। मैं ना इसको हमेशा यही बोलती थी कि ये ना जो ट्रॉली वगैरह ना आप इसमें सामान डालती जाओ, मैं बस आपको रैक से उठा के देती जाऊँगी। तो उस टाइम पे तो ये फ़ातिमा कर रही थी। अब ना फ़ातिमा ने काम ये शुरू कर दिया कि अपनी ट्रॉली भरना शुरू कर दिया है। तो फिर मुझे लगा कि भई अब काम जो है ना वो ख़राब होने लग गया है। तो फ़ातिमा को जो है ना मैं किसी न किसी तरीके से लालच-वालच दे के ना घर ही पे बिठा के जाऊँगी। अच्छा, कपड़े सारे काफ़ी सारे हुए पड़े थे, मैंने कहा चलें आज वॉशिंग मशीन भी लगा लेती हूँ, और कपड़े चूँकि वॉशिंग मशीन नहीं धोने हैं, कौन सा मैंने खुद धोने हैं, तो बस ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का ना आपको यही फ़ायदा होता है। और जब हम लोग छोटी-छोटी चीज़ों से बचत कर लेते हैं ना तो हमारी ज़िंदगी में ना बड़ी आसानियाँ हो जाती हैं। तो और ये आसानियाँ ना आपने खुद ही करनी होती हैं अपने लिए। अच्छा, बहुत कम मर्द मैंने ऐसे देखे हैं ना जिनको घर की चीज़ें बनाने का भी शौक़ हो और घर की वो कह लें कि आपको फैसिलिटेट करने का भी हो, वरना उनको ना काम हुए हुए मिल जाते हैं अक्सर औकात ना, तो फिर उनको ये समझ नहीं आ रही होती है कि हमारे घर की जो खातून खाना है ना वो कितनी मुश्किल से इन चीज़ों को मैनेज कर रही है। तो भाई ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने जो भी आसानियाँ करनी है ना अपनी ज़िंदगी में अपने लिए खुद करनी है। अच्छा, मैं ना आपको अपने एक्सपीरियंस से एक और बात भी शेयर यहाँ पे करना चाहूँगी कि देखें अक्सर औक़ात ना हम ख़वातीन की आदत होती है ना कि हम लोग ना मुख्तलिफ़ तरह के स्टोर्स का जायज़ा लेते रहते हैं। यानी अब कोई जो है ना सुपर स्टोर या मार्केट वगैरह ओपन हो चुकी है तो अब हम वहाँ से ग्रॉसरी कर लेते हैं। आज हम फ़लाँ जगह पे चले जाते हैं, वहाँ से ग्रॉसरी कर लेते हैं। तो देखिए, जब अगर आपको लगता है ना कि आपके घर का बजट बहुत महदूद है और आपने जो भी कुछ मैनेज करना है ना अपने सैलरी के पैसों से ही मैनेज करना है, तो कोशिश किया करें कि ये बार-बार की चेंजिंग जो है ना करें, क्योंकि जब हम एक जगह से ही सामान ग्रोसरी वगैरह लेने लग पड़ते हैं ना तो फिर उससे क्या होता है कि हमें तो एक तो वहाँ की चीज़ों की क्वालिटी का अंदाज़ा हो जाता है, दूसरा हमें रेट्स का भी अंदाज़ा हो जाता है और हमें ये भी पता होता है कि फ़लाँ चीज़ कहाँ पड़ी हुई है, हम लोग जाके फ़ौरन से ले भी लेते हैं। अक्सर औक़ात ना जब हम लोग स्टोर्स वगैरह चेंज कर लेते हैं ना तो क्या होता है कि हमें ग्रोसरी लिस्ट भी हमारी पूरी नहीं हो पाती है, हमें एक्स्ट्रा टैक्सेस भी देने पड़ते हैं और फिर क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो रह जाती हैं और महीना जो है ना हमारा पूरा उससे डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैं ना देख रही थी कि मेरे पास ना कौन-कौन से स्पाइसेस जो है ना आर्टिफ़िशियल स्पाइसेस पड़े हुए हैं फ़िलहाल, और मेरे पास इस टाइम पे निहारी मसाला और पता नहीं 2-3 मसाले और थे जो पड़े हुए थे, बाकी कुछ हाफ़ थे और कुछ ख़त्म हुए पड़े थे। तो मैंने कहा चलें इस दफ़ा ग्रोसरी में ये भी लेके आने हैं। तो मेरी एक आदत है ना, मैं ज़रा अंदाज़ा कर लेती हूँ और फिर उसके बाद फिर मैंने ग्रोसरी की बाकी चीज़ें देखी कि मेरे पास क्या-क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं पहले से। और ये जब काम आप कर लेते हैं ना तो आपको बड़ी आसानी हो जाती है। यानी ग्रोसरी जब भी जाना है ना आपने पहले एक मरतबा देख लेना है कि आपके घर में ना पिछले महीने के स्टॉक में से ना आपके पास क्या-क्या मौजूद है। कोई ऐसी चीज़ हो ना जो आपको हर मंथ में चाहिए और पिछले महीने के स्टॉक से आपके पास पड़ी हुई हो ना तो आपको बड़ी खुशी भी होती है और मुझे लगता है कि इस तरीके से ना आप बचत भी कर सकते हैं और वही पैसे आप किसी और काम में लगा सकते हैं। कैबिनेट से बहुत ज़्यादा स्पेस तो मेरे पास है नहीं, तो बहरहाल मैंने अपनी ग्रोसरी की काफ़ी सारी चीज़ें ना एक ड्रॉर में एडजस्ट की हुई होती है। यहाँ पे मैंने इसको निकाला और कुछ सामान भी अलट-पलट हुआ पड़ा था और कुछ जो है ना फ़ातिमा भी आके ना इसकी चीज़ें जो है ना वो आगे पीछे करती रहती है, अपने नूडल्स वगैरह निकालती रहती है ना, तो उससे भी काफ़ी सारा सामान जो है वो खुल चुका था, ख़राब भी हो चुका था। मैंने कहा चलें ऐसे करते हैं कि इसको निकालते हैं, उठाते हैं। और इसमें ना सबसे ज़्यादा जो खुश्क धनिया है ना, साबुत खुश्क धनिया, गोल धनिया जो होता है ना वो था, तो मैंने कहा चलें ऐसे करते हैं कि उसको ज़ाया नहीं करूँगी, मैं जाके ना इसको गमले में डाल दूँगी।
आज ना स्टॉक को देखकर मैं ये भी अंदाज़ा कर रही थी कि मेरे ख्याल से इसके अंदर ना छोटी-छोटी सी बर्नियाँ भी मेरी आ जाएँगी। शायद अगर मैं इसके अंदर रखूँगी ना तो काफ़ी सारी चीज़ें ना मेरी उसके अंदर आ जाएँगी और ये जो बाहर सामान करने का जो एक मसला है ना शायद वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो बहरहाल इंशाल्लाह इसकी भी कोई सेटिंग वगैरह करते हैं। फ़िलहाल जो चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई थी मैंने ड्रॉ को अच्छे तरीके से क्लीन किया और उसके बाद ये सारी चीज़ें वापस एडजस्ट कर दी। इससे ना मुझे ये भी अंदाज़ा हो गया कि मेरे पास कौन-कौन सा सामान पड़ा हुआ है और कौन-कौन सी चीज़ें मुझे नई लेके आनी पड़ेंगी। ग्रोसरी में ना हमें वक्तन-फ़वक्तन ना चेंजिंग करनी ही पड़ती है। यानी अगर हम लोग सर्दियों के महीने की ग्रोसरी करने जाते हैं ना तो हमें बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें उठानी पड़ जाती हैं जिनमें बच्चों के स्नैक्स हैं क्योंकि बच्चों को ना भूख बहुत ज़्यादा लगती है सर्दियों में। उसके बाद जो शांता है, उसके बाद सूप बनाने का सामान है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें एक्स्ट्रा लेनी ही पड़ती हैं। आप एक्स्ट्रा ज़रूर लें लेकिन अपने बजट को जो है ना घर ही से तरतीब में लेके जाएँ। अगर आप वहाँ पे जाके सोचने लग जाएँगे कि क्या चीज़ें लेनी है और क्या नहीं लेनी है तो बहुत सारा एक्स्ट्रा सामान जो है ना वो आपके बजट में आ जाता है जो कि फिर आपको बाद में जो है ना वो फिर अपने बजट को मेंटेन करने में ना बड़ी परेशानी होती है। साबुत गोल धनिया मेरे पास पड़ा हुआ था और ये मैं मंडी से लेके आई थी तो मैंने सोचा था ना कि मैं इसको खुद ही पीस लूँगी और मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल सका। मैंने कहा चलो इसको डालते हैं एक परात में और अच्छे तरीके से ना एक बार बस साफ़ कर लेते हैं और साफ़ करने के बाद ना मैं इसको पीस लूँगी क्योंकि इसकी जो खुशबू होती है ना वो बहुत ज़्यादा फ्रेश होती है और इसका जो टेस्ट होता है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप पिसा हुआ मसाला बाज़ार से ले लेते हैं। तो ये बहुत सारी बहनें जो है ना चेक भी कर सकती हैं इसको, इसका तजुर्बा आप खुद भी करें और फिर मुझे भी बताएं कि घर में पिसे हुए मसालों की वो बात होती है या फिर बाहर से लिए हुए मसालों की। तो बहरहाल मैंने फिर अपनी जो कैबिनेट है उसको खोली, उसमें सामान वगैरह सौदे वगैरह का मैं इजाज़त ले रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से दालें और चने शने और सब चीज़ें पड़ी हुई थी और मैं ना कोई दालें इतने शौक से खाती भी नहीं हूँ, स्पेशली सर्दियों में खाती हूँ लेकिन यह है कि गर्मियों में मुझे ज़्यादा पसंद है, सर्दियों में इतनी कोई ख़ास पसंद नहीं है। लेकिन अभी मैंने देखा तो ये सारी चीज़ें ना मेरी पहले से पड़ी थी और मैं ये सोच रही थी कि इनकी जगह ना अल्टरनेट पे मैं कुछ और सामान ले लूँगी। इस तरह से ना आप भी अपने महीने में ना चीज़ों का अंदाज़ा करके ना तो अपनी चीज़ों में ना अल्टरनेट कर सकते हैं चीज़ों को कि आपको क्या चीज़ इस महीने में ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है आप उसको ख़रीद लें। बाहर आई तो एक और इम्पोर्टेंट काम भाई लिस्ट बनानी थी कि जो भी मुझे ग्रोसरी वगैरह चाहिए उसकी बगैर लिस्ट बनाए तो मैं कभी जाती नहीं हूँ और ये काम आप भी किया करें। जब भी आपने ग्रोसरी जाना है एक दफ़ा लिस्ट ज़रूर बनाएं और घर में बैठ के ना हम लोग दिमाग लड़ा के ना सोच समझ के जो भी लिस्ट बनाते हैं ना वो सबसे बेस्ट होती है बजाय इसके कि आप वहाँ जाके अच्छा ये ना मुझे चूँकि हस्बैंड ना 1-2 दिन पहले बता देते हैं कि भाई कल या परसों में ग्रोसरी पे जाना है तो उस हिसाब से ना मैं 1 दिन पहले ना तो बड़े सुकून से बैठ के बना लेती हूँ। अगर हमें ना एकदम बताया जाए ना कि अभी हम लोग को ग्रोसरी के लिए जाना है और आप जो है ना लिस्ट बना लें तो उस टाइम पे ना हमारा दिमाग जो है ना वो एकदम काम करना बंद कर जाता है। कुछ वैसे ही बंद कर जाते हैं, कुछ हमारे बच्चे जो है ना वो हमारा दिमाग जो है ना वो बंद कर देते हैं। तो इस वजह से बड़े सुकून से बैठ के ये काम करें और जब आपको लगे कि भाई हाँ अब आपको घर में इस सामान का अंदाज़ा हो चुका है कि क्या है क्या नहीं है तो आप बैठ जाओ और सुकून से बैठ के ना अपनी एक लिस्ट जो है ना वो मुकम्मल तैयार कर लें। बहरहाल फिर आ गई थी बारी पास्ता बनाने की तो मैंने कहा चलें ऐसे करते हैं कि जल्दी जल्दी से ना मज़ेदार सा पास्ता बनाते हैं। उसकी रेसिपी आपके साथ भी शेयर कर देते हो। वाइट सॉस पास्ता मैं यहाँ पे बना रही थी, वाइट सॉस मैक्रोनी बना रही थी। बेसिकली मेरे पास अभी इस टाइम पे मैक्रोनी ही पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा कि चले वही बना लेते हैं। उसके लिए मैंने बटर थोड़ा सा पिघला लिया था, उसके अंदर मैंने डाल दिया था तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मैदा और बस मैदे के अंदर मैंने शामिल कर देना है साथ ही दूध तकरीबन 1 कप। 1 कप दूध शामिल करने के बाद ना मैंने विस्कर से बहुत अच्छे तरीके से इसमें इसको विस्क कर लिया। इसके अंदर मैं थोड़ा सा अब डाल दूँगी लहसुन का पाउडर, थोड़ा सा चिकन पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा नमक और ये सारी चीज़ें घर पे पहले से मौजूद थी। कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो मैंने बाहर से मंगाई हो। ये शामिल करने के बाद ना मैं इसको अच्छे से विस्क कर लूँगी। जब ये मुझे लगेगी ना कि थोड़ी थिक हो गई है उसके बाद मैं इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है इसको। ज़रा सी जब ये थिकनेस की तरफ जाएगी ना क्रीमी सा टेक्सचर इसका आ जाएगा ना तो फिर हमने इसको उतार लेना है। अच्छा इसी पैन के अंदर मैंने फिर से ऑयल डाल दिया क्योंकि मैक्रोनी भी मैंने इसमें बनानी है। अब मेरी सुस्ती के बारे में ना कोई बात ना करे, भई पैन तो धो लेना था, भई इसी में जब बनानी है तो फिर क्या टेंशन है। अच्छा उसके बाद फिर मैंने इसमें लहसुन डाल दिया थोड़ा सा ऑयल डाल के और साथ ही अच्छा ये वो मैक्रोनी है ना कि घर में जब आपके पास थोड़ा सा सामान भी पड़ा हुआ हो ना तो आप उससे इसको बना सकते हैं और बच्चे बड़े खुश होकर खाएंगे जब ये आप बनाएंगे। चिकन का कीमा शामिल कर दें और मेरे पास कुछ कीमा पड़ा हुआ नहीं था, मैंने बस हाथ से ही थोड़ी बहुत कटिंग करके ना छोटे छोटे से पीसेस बना लिए थे इसके और ये तकरीबन 100-150 ग्राम की चिकन थी, ज़्यादा चिकन भी नहीं थी। उसके बाद मैंने ज़रा सा इसको सौते कर लिया 1-2 मिनट के लिए और उसके बाद फिर मैंने इसमें ना कुछ 2-4 स्पाइसेस ही डालने हैं। इतनी देर में वो बहनें जो चैनल को पहली मर्तबा देख रही हैं ना आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अच्छा नमक शामिल कर दिया मैंने इसके अंदर और साथ ही कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर जो है ना वो शामिल कर दिया और साथ ही चिकन पाउडर शामिल कर देना, थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर, बस ये 3-4 मसाले इसमें मैंने शामिल कर दिया। और हाँ मैं इसमें ऑरिगेनो लीव्स थोड़े से डालूंगी, थोड़ा सा सोया सॉस डालूंगी, थोड़ा सा सिरका। बस ये सारी चीज़ें जो घर में मौजूद पड़ी हुई थी मैंने बस उसी से ज़रा सा इसको सौते कर पका लेना है और इसके अंदर सब्ज़ी अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से आप शामिल कर सकते हैं। मैं इसमें शिमला मिर्च शामिल
करूँगी। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसमें गाजर शामिल कर सकते हैं। बंद गोभी अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से जो आपको पसंद आए ना आप शामिल कर सकते हैं। लेकिन मुझे ना शिमला मिर्च का जो करोमा है ना, जो टेस्ट है, वो वाइट सॉस पास्ता में बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बस 2-4 मिनट आपने इसको घुमा फिरा लेना है और उसके बाद फिर आपने इसके अंदर जो मैंने आपको बताया कि आपने ऑरिगेनो लीव्स और सोया सॉस और सिरका शामिल कर देना। तो 4 मिनट कुक करना। अच्छा, क्योंकि चिकन का कीमा शामिल किया हुआ है ना, तो बहुत ज़्यादा देर इसको कुक करने की ज़रूरत भी नहीं है। बस आप जितनी देर इसको पकाएंगे ना, जितनी देर में आपकी वेजिटेबल वगैरह पकेगी, आपके स्पाइसेस वगैरह पकेंगे, इतनी देर में आपकी जो चिकन है ना वो बहुत आसानी से गल जाएगी। क्वांटिटी डिपेंड करता है भाई आपकी फैमिली पे कि आपकी फैमिली कितनी है, आप कितना बना रहे हैं। मेरी चूँकि फैमिली बस 2 ही बंदों की है, मैं और मेरे हस्बैंड। अच्छा, कल एक बहन का कमेंट आया था कि आपकी सास जो है ना वो आपके साथ रहती है। मैं अक्सर व्लॉग में बोलती रहती हूँ कि मैं सेपरेट होती हूँ, तो फिर उनका कमेंट आया था कि सास आपके साथ रहती हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि जो मुझे कल नाश्ते में जो मैंने अरेबियन रोल बनाए थे ना, उसका बैटर मेरी सासू माँ ने बना के दिया था। तो मैं आपको बता दूँ, मेरे साथ नहीं होती हैं, लेकिन वो नीचे पोर्शन में होती हैं, आती जाती रहती हैं और खाती पीती भी हम लोग साथ हैं, बातें भी करते हैं, गपशप भी लगाते हैं। तो मेरी सास के साथ एक जो रिलेशन है ना वो बहुत फ्रेंडली है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और उनमें ना वो सासों वाली आदतें भी नहीं। अक्सर जो एक टिपिकल सास हमारी सोसाइटी में होती है ना, सख्त वाली, वो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी नहीं है, बहुत ही अच्छे दिल की है वो। और भाई अच्छे लोगों को पाने के लिए ना खुद भी अच्छा बनना पड़ता है, सीधी सी बात है भाई, इज़्ज़त दें और इज़्ज़त लें। अच्छा, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँ, अच्छा, मैक्रोनी शामिल कर दी थी और मैक्रोनी शामिल करने के बाद मैंने इसमें वाइट सॉस जो बनाई हुई थी वो शामिल कर दी और बस इसको मिक्स कर लेंगे और हमारा मज़ेदार सा जो वाइट सॉस पास्ता ना तैयार हो जाएगा। आप सोच होंगे वाइट सॉस पास्ता और वो भी बगैर क्रीम के और चीज़ के, तो भी लास्ट में जो है ना मैं इसके अंदर चीज़ शामिल कर दूँगी, जो कि मैंने सॉस में शामिल नहीं की थी। झटपट मज़ेदार सी मैक्रोनी की रेसिपी थी जो आज के व्लॉग में भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। नहीं बोलूँगी भाई, घर को अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारा पैसा हो, बस थोड़ी सी समझदारी, अच्छी नीयत और कह लें कि अपने अल्लाह के साथ ना एक मजबूत रिश्ता आपके घर में बरकतें भी लाता है और सुकून भी लेके आता है। आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ मेरी सारी यूट्यूब फैमिली को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो मैंने चैनल पे पहली मरतबा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस पास्ता मेरा हो गया, 2-4 मिनट के लिए ना मैंने चीज़ डाल के थोड़ा सा ढक दिया था इसको, ताकि चीज़ जो है ना बहुत अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। इसको खोलेंगे, खाएंगे, पियेंगे और मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।